7 अक्टूबर से लेकर 22 नवंबर 2023, यानी कि कुल 48 दिन। और मरने वालों की संख्या इजराइल में 1200, गाजा में 14,532। ये आंकड़े हैं इजराइल हमास युद्ध से जुड़ी उस क्षति की जिसमें सबसे ज्यादा मानवता हारी, और विजय उन लोगों की हो रही है जिनके विचारों में मानवता कौड़ियों के भाव बिक रही है। इस युद्ध से जुड़ा एक मुद्दा आज भारत की गलियों में भी गूंज रहा है। दरअसल मुद्दा है इजराइल हमास वार के मद्देनजर हुई ब्रिक्स की उस बैठक का, जहां सऊदी अरब, चीन और रूस समेत ब्रिक्स के सभी सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए। लेकिन भारत के पीएम नरेंद्र मोदी की इसमें उपस्थिति नहीं नजर आई। हालांकि इसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया है। अच्छी बात यह है, इस बैठक के ठीक अगले दिन यानी कि बीते 22 नवंबर 2023 को इजराइल और हमास ने आशा की किरण दिखाते हुए गजा में 4 दिवसीय युद्ध विराम पर सहमति व्यक्त की है। साथ ही आतंकवादियों द्वारा बंधक बनाए गए लोगों के साथ साथ इजराइल में कैद फिलिस्तीनियों की मुक्ति पर भी समझौता हो गया है। हालांकि अभी ये आजादी शुक्रवार के पहले संभावित नहीं दिखाई दे रही है। अब जरा लौटते हैं अपने असल मुद्दे की ओर। मोदी जी का इस बैठक में भाग न लेना चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर ऐसा क्यों है? दरअसल जानकार कहते हैं कि हाल ही में ब्रिक्स का विस्तार करके 6 नए सदस्यों को शामिल करना चीन, दक्षिण अफ्रीका और रूस के मन मुताबिक था। ऐसा करके चीन और रूस ब्रिक्स के जरिए G7 देशों और अमेरिकी विश्व व्यवस्था को तोड़ना चाहते थे। इसके अलावा चीन पाकिस्तान को भी ब्रिक्स में शामिल करने की मंशा रख रहा है, जबकि भारत और ब्राजील के विस्तार को लेकर आपत्तियां थी, जिसके बावजूद भारत ने ब्रिक्स के विस्तार का समर्थन किया। विस्तार के बाद से इस बात की चिंता जताई जा रही थी कि ब्रिक्स के मौजूदा सदस्य देशों में चीन की अर्थव्यवस्था सभी देशों की अर्थव्यवस्था के लगभग दोगुनी है, जो ब्रिक्स में इसके दबदबे को बढ़ाने का काम कर रहा है। जबकि यूक्रेन से युद्ध के बाद पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों ने रूस को चीन पर बुरी तरह आश्रित बना दिया है, जिसके मद्देनजर नई विश्व व्यवस्था में रूस अलग थलग पड़ने के डर से चीन के रुख का समर्थन कर रहा है। अब अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो पाएंगे कि अभी जो इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष वाली बैठक हुई है, उसमें चीन की नई वैश्विक राजनीति और ब्रिक्स देशों के चीन समर्थक रुख से इस समूह में भारत के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। यही आपको बताते चले कि ब्रिक्स के इस असाधारण वर्चुअल सम्मेलन में इजराइल की जमकर आलोचना की गई। साथ ही चीन और रूस ने अमेरिकी भूमिका को भी आड़े हाथों ले लिया। ब्रिक्स नेताओं ने इस जंग में तुरंत मानवीय संघर्ष विराम लागू करने की मांग की। इसमें भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संघर्ष विराम पर बात नहीं की, सिर्फ मानवीय राहत का जिक्र किया, जिसके बाद से भारत को अमेरिका और इजराइल का पिछलग्गू बनता हुआ बताया जा रहा है। इस बारे में जानकारों के दूसरे वर्ग का मानना है कि शायद भारत ब्रिक्स से किनारा कर रहा है। इसके अलावा संभावना इस बात की भी जताई जा रही है कि भारत और चीन इजराइल हमास युद्ध के बीच अपनी अपनी कूटनीतिक शक्ति की टेस्टिंग कर रहे हैं। जहां एक ओर चीन इजराइल की निंदा कर मध्य पूर्व के देशों को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहा है, वहीं भारत इजराइल और फिलिस्तीन के प्रति समान भाव रखकर एक तटस्थ नीति को कायम रखने पर है। खैर, ये तो हुई विचारों की बात, लेकिन इस मीटिंग में पीएम के न शामिल होने की वजह चुनावी व्यस्तता को भी बताया जा रहा है। चलते चलते आपको बता दें कि रूसी समाचार एजेंसी यानी कि TASS ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा करते हुए बताया कि पाकिस्तान साल 2024 में रूसी अध्यक्षता में ब्रिक्स में भाग लेने का इरादा रखता है, जिसके लिए पहले से ही पाकिस्तान की ओर से आवेदन कर दिया गया है।